सास ने अचानक खुद को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह बुरी तरह घायल हो गई, सिर्फ इसीलिए ताकि अपनी बहू को अखाड़े में लड़ने के लिए मजबूर कर सके। अब माँ घायल हो गई है, अब वो अखाड़े में नहीं जा सकती, अब सब तुम्हारे भरोसे है। बहू यह देखकर हैरान रह गई। उसने सोचा, इतनी बेरहमी से खुद को मार लिया, और वह भी परेशानी से बचने के लिए खुद को चोट पहुंचाने ही वाली थी कि तभी सास ने उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके में उसे अखाड़े की तरफ धक्का दे दिया। लेकिन सास ऐसा बहू को मरवाने के लिए नहीं कर रही थी। असल में उसे सबसे अच्छी तरह पता था कि उसकी बहू की ताकत कितनी खतरनाक है। दरअसल यह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह पहाड़ों पर रहने वाली एक साधना करने वाली शिष्या थी। जब भी वह अपनी शक्ति इस्तेमाल करती, एक ही वार में मंदिर के विशाल दिव्य अजगर को उसकी जगह वापस भेज देती। लेकिन मजेदार बात यह थी कि लड़की को खुद अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं था। उसे लगता था कि उसके गुरु ने जो विद्या सिखाई उसका लड़ाई में कोई फायदा नहीं। वह सालों तक पहाड़ पर मेहनत करती रही, लेकिन हमेशा यही सोचती रही कि उसने कुछ सीखा ही नहीं। जबकि सच्चाई ये थी कि उसके गुरु ने उसे लड़ने की कला नहीं बल्कि शरीर को मजबूत करने और लंबी उम्र देने वाली दिव्य साधना सिखाई थी। जब लड़की को ये बात पता चली तो वह निराश हो गई। उसने जिद पकड़ ली कि उसे असली मार्शल आर्ट सीखनी है। यहाँ तक कि उसने गुरु को धमकी तक दे डाली कि अगर उन्होंने नहीं सिखाया तो वह पहाड़ छोड़ देगी। लेकिन गुरु खुद कोई योद्धा नहीं थे, वे तो बस साधना में लीन एक तपस्वी थे। लड़की ने सोचा गुरु जानबूझकर नहीं सिखा रहे, इसलिए नाराज होकर पहाड़ छोड़ दिया। पहाड़ से उतरते ही लड़की सबसे पहले अपने मंगेतर के घर जाने निकली, जिससे बचपन में उसका रिश्ता तय हुआ था। लेकिन उसके मन में डर था, क्या सामने वाला इस रिश्ते को मानेगा भी या नहीं। तभी रास्ते में अचानक उसे हलचल सुनाई दी। उसने छिपकर देखा तो एक महिला 3 खूंखार हथियारों से जान बचाकर भाग रही थी। वे लोग जानबूझकर महिला को सुनसान जंगल में लाए थे ताकि उसके खानदानी दिव्य भाले को छीन सकें। महिला जानती थी कि उन तीनों की ताकत उससे कहीं ज्यादा थी। अगर वह लड़ती तो यकीनन हार जाती। लड़की चुपचाप निकलना चाहती थी, लेकिन गलती से उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई और हत्यारों को उसकी मौजूदगी का पता चल गया। लड़की घबराकर समझाने लगी कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं सुना, लेकिन वे उसे जिंदा छोड़ने को तैयार नहीं थे। आखिर उसने उनकी साजिश सुन ली थी। महिला ने लड़की को भागने के लिए कहा, लेकिन कुछ कदम जाते ही हत्यारे उसके पीछे पहुंच गए। लड़की डर के मारे कांपने लगी और हाथ जोड़कर जान की भीख मांगने लगी, मगर सामने वाले उसे छोड़ने वाले नहीं थे। एक हत्यारे ने हमला कर दिया, लेकिन कुछ ही पल बाद ऐसा हुआ जिसने सबको दंग कर दिया। लड़की ने बस एक हल्का सा हाथ चलाया और सामने वाला हवा में उड़कर दूर जा गिरा। हत्यारा खुद हैरान था, इतनी ताकत आखिर इस मासूम सी लड़की में कैसे हो सकती है। महिला भी दंग रह गई। उसे समझ नहीं आया कि इतनी छोटी सी लड़की में इतनी गहरी शक्ति कहां से आई। उधर लड़की खुद भी समझ नहीं पाई कि आखिर हुआ क्या। उसे लगा शायद सामने वाला खुद गिर गया है। वह तो उसे उठाने तक आगे बढ़ गई, लेकिन हत्यारा डर के मारे पीछे हट गया। बाकी 2 हत्यारे तुरंत घुटनों पर बैठ गए। उन्हें समझ आ गया था कि यह लड़की कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि बेहद खतरनाक योद्धा है। अगर लड़ाई जारी रखी तो जान चली जाएगी। लेकिन लड़की अब भी कुछ नहीं समझी। उसे लगा लोग उसे किसी महान संत या योद्धा समझ बैठे हैं, इसलिए उसने थोड़ा रौब दिखाते हुए कहा, अगर दोबारा किसी को परेशान करते दिखे तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर उसने उन्हें जाने दिया। महिला तुरंत उसके पास आई और शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि अगर लड़की मदद न करती तो आज उसकी मौत तय थी।